अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि लीक लीक तीनों चले, कायर कूत कपूत, बिना लीक तीनों चले, सायर सिंह सपूत। इसी प्रकार लीक से हटकर चलने वाला ग्रह है राहु, और राहु का गोचर 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11:18 पर वृषभ राशि से अब ये मेष राशि में होने जा रहा है। मित्रों, राहु और केतु ये वक्री ग्रह हैं, इसीलिए ये सीधा ना चल करके उल्टा चलते हैं। इसी के कारण वृषभ राशि से अब ये मेष राशि में आएंगे। मित्रों, राहु के जन्म की कथा से उसके व्यक्तित्व के सभी आयामों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो उसी समय स्वर भानु देवताओं का रूप लेकर देव पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया, जिससे भगवान ने कुपित होकर सुदर्शन से उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक कहलाया राहु और दूसरा हिस्सा केतु। जब सभी दैत्य सुरापान कर रहे थे, तब राहु ने लीक से हटकर एक छल के द्वारा अमृत पान किया, अर्थात कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग प्रकार से सोचने की क्षमता इस ग्रह में है। दूसरा, जिन भगवान विष्णु के आगे कोई भी असुर जाने से घबराता है, उनके सामने इस ग्रह राहु ने इतना बड़ा साहस दिखाया, अर्थात किसी भी स्थिति में सीमा से बाहर जाकर के अतुलनीय साहस से राहु कार्य को पूर्ण करवाता है। तीसरा, प्रत्येक परिस्थिति में छल, प्रपंच, भ्रम का निर्माण करना, मस्तिष्क में ऐसा गतिरोध उत्पन्न करना कि आप चीज़ों को ठीक प्रकार से विश्लेषण ही ना कर पाएं। राहु का एक और विशेष गुण है कि इसका अपना कोई गुणधर्म है ही नहीं। वास्तव में ये मात्र एक छाया ग्रह है। ये उसी ग्रह के प्रभाव को परिवर्तित करता है जिसके साथ बैठता है। हालांकि इतने पॉजिटिव पॉइंट के बाद भी अंततः ये एक आसुरी प्रभाव का कारक ग्रह है। इसलिए यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं है, तो इसकी उपस्थिति आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख के पर्याय का कारण बन जाती है। राहु उल्टी चाल चलता है, अतः इसका असर भी प्रत्येक ग्रह से भिन्न होगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इन पर राहु के मेष राशि में गोचर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और किन विशेष सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। किंतु इससे पूर्व आप मेरे द्वारा पूर्व में की गई भविष्यवाणियों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। सबसे लेटेस्ट में अभी जो हमारी प्रेडिक्शन ट्रू हुई है, हमने बताया था कि कोई जो है यात्री विमान, मैंने यात्री विमान का नाम ले करके कहा था कि यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा। आप अभी हमारे 1 महीने पहले का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। और दर्शकों, बोइंग 737 चाइना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो इसमें 133 लोग थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो मृतकों की आत्मा को ईश्वर परमपिता परमेश्वर शांति प्रदान करें। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी, विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं, तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। दूसरा दर्शकों, जो हमारी जो है प्रेडिक्शन ट्रू हुई, हमने बताया था कि एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा, और एशिया महाद्वीप में दर्शकों जापान में 7 के ऊपर तीव्रता का भूकंप आया। ये भी हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सिद्ध साबित हुई। तीसरा दर्शकों, चुनाव के बारे में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष पूर्व हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
सत्ता में वापसी करेगी। और ठीक दर्शकों, क्योंकि 37 साल से कभी किसी पार्टी मतलब कम बैक नहीं कर रही थी और ये मतलब प्रिडिक्शंस बहुत बड़ी प्रिडिक्शन थी, तो बीजेपी वापस सत्ता में आई। इस वीडियो को हमने जो है 16 अप्रैल 2021 को अपने YouTube चैनल एस्ट्रोविद आशीष और फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। आप उस वीडियो का भी अंश इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला दर्शकों, मणिपुर चुनाव के बारे में कहा था कि सत्ता में जो है बीजेपी वापस करेगी और ठीक मणिपुर में भी बीजेपी सत्ता में वापस आई। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और गोवा में भी क्लीन स्वीप किया और यहाँ पर अपनी सरकार बनाई और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। साथ ही साथ दर्शकों, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश से पूर्व, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव था, इसके अलावा तमिलनाडु का जो है चुनाव था, सिक्किम का था, कई राज्यों के उसमें चुनाव थे, केरल का चुनाव था और हमने 5 राज्यों के बारे में जो प्रिडिक्शंस की थी वो भी 100% 100% सिद्ध साबित हुई थी। आप उसका प्रमाण हमारे चैनल पर जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आप एक चीज़ और बताना चाहेंगे दर्शकों कि कोई भी प्रिडिक्शन, जैसे जो कोई बहुत ही छोटी प्रिडिक्शंस होती है तो उसको हम अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर जो है डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग हमको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, जैसे ट्विटर पर हमारी जो आईडी है PT आशीष वत्स, PT लिखेंगे ASHISH आशीष वत्स, आप हमको वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से हमारी आईडी बनी है, आप इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। और दर्शकों एक चीज़ बता दें, सभी जो लिंक दी गई है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भविष्यवाणियों का लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों के उत्तर एवं समाधान के लिए दर्शकों ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने दर्शकों 14, 15, 16 हम दिल्ली आते हैं हर महीने, तो वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। बाकी लखनऊ में आपका स्वागत है, वेलकम है, आप लखनऊ में आके मिल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई फ़ोन कॉल ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताना चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो उपाय रहेगा, उपाय हम राशिवार ना बता करके अंत में सभी मतलब राशियों के लिए जो एक बहुत बढ़िया उपाय आप लोगों को बताएंगे, उसको करके राहु और केतु का जो प्रभाव रहेगा इसको आप अपने जो है कुंडली में बहुत हद तक की कम कर ले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों, तुला राशि। तो तुला राशि के मित्रों देखिए, अंततः राहु एक आसुरी और तामसी प्रवृत्ति का ग्रह है। इसके प्रभाव में कई बार ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों में पड़ जाता है या ऐसे कार्य को ऐसे माध्यम से करने का प्रयास करता है जो ना सिर्फ सामाजिक पैमानों पर बल्कि कानूनन भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो कुछ गैर कानूनी कार्य मत करिएगा, मेरी ये पर्सनल सलाह है कि यदि आप ऐसे किसी कार्य की ओर अग्रसर हैं तो उससे पहले शांत मन से उसके परिणाम और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ठीक आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। यदि पेशेवर जीवन की चर्चा करें तो मजबूत रणनीति और नए विचार आपके कैरियर में ग्रोथ लाएंगे। आपके अंदर स्वयं के प्रति एक विजेता का भाव आएगा, कारण कि आप तय समय सीमा में अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तुला राशि के वे मित्र जो अपना कोई व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने का प्रयास एक लंबे समय से कर रहे थे, उनके लिए ये समय खासा सहयोगी रहेगा। आपको असल में करना क्या है इसकी एक स्पष्ट दृष्टि मिलेगी। आप काम की सुव्यवस्थित योजनाओं को तैयार करेंगे और साथ ही जो जरूरी फाइनेंशियली सपोर्ट होगा वो भी आपको सरकारी संस्थाओं से मिलेगा। मेरी सलाह है साथियों कि आप अल्पकालिक लक्ष्यों की जगह दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करें। अपने काम को लेकर आने वाले 5 से 10 वर्ष में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं इसको अपनी टीम के साथ
डिस्कस करें और उसी के अनुसार योजनाएं तैयार करें। व्यवसाय में आपको अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा ज़्यादा नरमी से पेश आने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आप दोनों के बीच बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भ्रम और आशंका से बचिएगा। यदि अपने जीवन साथी के विषय में आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उनके साथ बैठ करके उस विषय पर बात करें, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप से बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, तो पत्नी के साथ संबंधों को कोशिश कीजिएगा बिगड़ने मत दीजिएगा। पत्नी की तरफ से आपको कोई कानूनी नोटिस पकड़ाई जा सकती है, आपके ऊपर कोई केस इत्यादि हो सकता है। साथ ही साथ सेपरेशन की नौबत आएगी, तो बच के रहना रहेगा। पार्टनरशिप में यदि आप लोग कोई काम करेंगे तो जो आपकी जो है डील बनेगी, पेपर वर्क बनेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को हस्ताक्षर सिग्नेचर करना होगा पर। लेकिन दर्शकों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप राहु की अनुकूलता को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से ये उपाय हैं? तो दर्शकों, सबसे पहले राहु का पौराणिक मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामि। हम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र को प्रतिदिन आप लोग 108 बार जाप करेंगे तो राहु आपको अनुकूल फल देना प्रारंभ करेंगे। दूसरा दर्शकों उपाय क्या है? यदि आप लोग डिओड्रेन यूज़ करते हैं तो चंदन का डिओड्रेन यूज़ करिए, या इत्र यूज करते हैं तो चंदन का इत्र करिए। स्नान करने वाले जल में दर्शकों 1 चम्मच सफ़ेद चंदन ये आप लोग उसमें मिला करके स्नान करिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी हम शावर से नहाते हैं तो बाल्टी में जो है चंदन घोलना मुमकिन नहीं होगा। देखिए दर्शकों, एक आप मग्घे में चंदन घोल लीजिए और शावर लेते समय आप मग से नहा लीजिए। अगर नहीं ये कर पाते हैं तो एक साबुन आता है, यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो सैंडल सोप हो, कोई भी हो, जैसे मैसूर सैंडल सोप हो गया या कोई भी सैंडल सोप हो, उसको आप लेकर के यूज कर सकते हैं। राहु अच्छा प्रभाव देगा। दर्शकों, राहु जब भी जो है मतलब बुरा प्रभाव दें तो विकलांगों को आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? जो भी गर्दन के ऊपर विकलांग हो गए, जैसे मान लीजिए कोई अंधा हो गया, कोई गूंगा हो गया, कोई बहरा हो गया, किसी का कान कटा है, नाक कटा है, या कोई जो है एक आँख से अंधा हो गया, तो आपको उनकी मदद करनी है। हर शनिवार वाले दिन आपको उन लोगों को कुछ बिस्किट्स वगैरह आप लोग बांट सकते हैं। ज़रूरतमंदों को अमावस्या वाले दिन आप दवाओं को बांट सकते हैं। 18 मूली पत्ता निकाल के आपको अलग रख देना है, गाय को खिला देना है। 18 मूली लगातार 18 दिन आपको, जो लोग सफाई करते हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको आपको बांटना रहेगा। तो 18 मूली लगातार 18 दिन आप लोग दान करिए, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का गोमेद रत्न धारण मत करिएगा, धारण किए हैं तो आप लोग निकाल करके रख दीजिए। अगला एक उपाय और है दर्शकों कि आप लोग प्रतिदिन दर्शकों दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिए। राहु अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके तुलसी का दल और पंचामृत बना करके तुलसी के दल के साथ आपको सेवन करना रहेगा। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन शिवलिंग पर आपको दूध में तिल घोल करके अभिषेक करना होगा। इसके अलावा दर्शकों, राहु काल में कभी भी किसी प्रकार के शुभ कार्यों को मत करिएगा। प्रत्येक दिन का राहु काल अलग अलग होता है। आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, प्रतिदिन डेली के राशिफल में आप लोग देख सकते हैं। वहां पर आप लोग जो है पता चल जाएगा कि डेली का राहु काल क्या क्या है। राहु काल में दर्शकों, यदि आप लोग राहु के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे और क्विक आपको रिजल्ट देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो थे कुछ उपाय। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके राहु के और अच्छे उपाय भी हमसे पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल गोचर का कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पेज पर ये फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।